सर, मैं सही कह रहा हूँ। इस विमान को रोकिए, वरना ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। कृपया मेरी बात सुनिए। मंत्री जी, इस जहाज गुरु की यह जहाज क्रैश हो जाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ। तुम सही बोल रहे हो? यह जहाज क्रैश हो जाएगा? हाँ, बच्चा सही बोल रहा है। लेकिन यह कैसे संभव है? सर, सही बोल रहा हूँ। इस जहाज का एक इंजन खराब है, वह नहीं चल रहा है। इसको जल्दी रोकिए। यह बच्चा क्या बोल रहा है? देखिए, जहाज की चेकिंग करिए। जब एक 10 साल के कूड़ा उठाने वाले मासूम ने हवाई अड्डे पर चीखकर बड़े बड़े नेता वीआईपीज के साथ 400 मुसाफिरों की जान बचाने की कोशिश की, तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पूरा मुल्क दंग रह गया। यह बच्चा कौन था और उसे कैसे मालूम चला कि जहाज में खराबी है? सुबह के 7 बजे थे। सिटी लाइट्स ग्लोबल हवाई अड्डे पर हमेशा की तरह हलचल थी। टर्मिनल 4 के बाहर हजारों लोगों का जमावड़ा था। कुछ दोस्तों से मिलने आए थे, कुछ विदाई देने। लेकिन आज का दिन अहम था, क्योंकि देश की सबसे नामी एयरलाइन कंपनी स्काईलाइन ग्लोबल एयरवेज का नया ईगल 700 आज अपनी पहली विदेशी उड़ान भरने वाला था। टर्मिनल के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे। स्वागत है स्काईलाइन के नए दौर में भारत का सबसे भव्य और महफूज जहाज। होर्डिंग्स में चमकता हुआ सफेद और लाल रंग का विमान दिख रहा था। उसके नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सुरक्षा हमारा संकल्प, आपकी खुशी हमारा लक्ष्य। लेकिन इस रोशनी के ठीक पीछे टर्मिनल के कचरे के ढेर के पास 10 साल का कबीर अपनी पुरानी प्लास्टिक की बोतल और लोहे के टुकड़े चुन रहा था। उसके वस्त्र फटे और गंदे थे। मुख पर धूल की परतें जमी हुई थीं। पैरों में पुरानी टूटी चप्पल थी, जिनका तलवा बिल्कुल घिस चुका था। लेकिन उसकी निगाहों में एक अलग सी चमक थी। वह सिर्फ कूड़ा नहीं चुन रहा था, बल्कि दूर मैदान पर खड़े विमानों को बड़े गौर से देख रहा था। हर बार जब कोई जहाज उड़ान भरता या उतरता, कबीर अपना काम रोककर उसकी धड़कन सुनता था। कबीर के पास एक अनोखा हुनर था। वह मशीनों की ध्वनि सुनकर बता सकता था कि टरबाइन में कोई दिक्कत है या नहीं। यह प्रतिभा उसे अपने पिता से मिली थी, लेकिन वह अभी नहीं जानता था कि उसका बाप संगीत कौन है। 9 साल पहले की बात है। कबीर सिर्फ 1 साल का था जब वह अपने पिता के साथ इसी एयरपोर्ट में खो गया था। उसके पिता कैप्टन आर्यन खन्ना स्काईलाइन ग्लोबल एयरवेज के मुख्य चालक और तकनीशियन थे। वह इसी सिटी लाइट्स ग्लोबल हवाई अड्डे के मालिक भी थे। उस दिन वह कबीर को एयरपोर्ट दिखाने लाए थे। देखो, लाडले कैप्टन आर्यन ने छोटे कबीर को गोद में उठाकर टरबाइन दिखाया था। यह मोटर है, यह जहाज का दिल है। जब यह ठीक तरीके से काम करता है तो एक विशेष ध्वनि निकालता है। घूं, लेकिन अगर इसमें कोई दोष हो तो ध्वनि बदल जाती है। तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। छोटा कबीर बड़े गौर से सुन रहा था। पापा, यह इतना विशाल कैसे उड़ता है? इसकी शक्ति इसके मोटर में है बेटा। यह देखो, आर्यन ने टरबाइन का हिस्सा दिखाया। यहां पर पंखे लगे होते हैं। अगर यहां कोई नन्ही सी भी दरार हो जाए या कोई पेंच ढीला हो जाए तो पूरा मोटर फेल हो सकता है। हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है। उस दिन भीड़ में कबीर अपने पिता से अलग हो गया था। तलाश के बावजूद वह नहीं मिला। कैप्टन आर्यन का दिल टूट गया था। वह रोज कबीर को ढूंढते रहे। थाने में शिकायत दर्ज कराई, निजी जासूस रखे, इश्तहारों में तस्वीरें छपवाई, लेकिन कबीर तंग गलियों में भटकते हुए संगीत एक बुजुर्ग रहीम के साथ रहने लगा था। वक्त बीता, कबीर बड़ा हुआ, लेकिन उसे अपना पता तक याद नहीं था। रहीम एक नेक इंसान था। वह कबीर को अपना पोता मानकर उसकी सेवा करता था। कबीर उसे बाबा कहकर बुलाता था। रहीम उसे रोज इसी एयरपोर्ट के बाहर कूड़ा बीनने के लिए ले आता था। वह सिर्फ इतना जानता था कि उसे जहाज प्यारे लगते हैं और वह उनकी धड़कन समझ सकता है। जब भी कोई जहाज उड़ता या उतरता, कबीर खुशी से तालियां बजाता था। रहीम को यह बात अजीब लगती थी कि यह बालक विमानों के बारे में इतना जानता कैसे है। कभी कभी कबीर कहता था, बाबा, उस विमान का मोटर अच्छा नहीं लग रहा, आवाज अलग आ रही है, और अक्सर वह ठीक होता था। कुछ दिनों बाद उस विमान की मरम्मत की खबर आती थी। आज सुबह कबीर मैदान के पास कूड़ा बीन रहा था जब उसकी नजर उस चमकते नए ईगल 700 संगीत पर पड़ी। जहाज दिव्य लग रहा था। 2 मंजिला विशालकाय जिसमें 400 यात्री बैठ सकते, संगीत थे। इसके टरबाइन बहुत विशाल और ताकतवर थे।
लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मोटर की ध्वनि सामान्य नहीं थी। संगीत, यह घूं की जगह खुर्र खुर्र कर रही थी। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपने पिता की बात याद आई जो उसके मन में कहीं दबी संगीत पड़ी थी। यह ध्वनि प्रलय का संकेत था। उसने देखा कि टरबाइन के पंखे के पास कुछ अजीब कंपन हो रहा था। वह नंगी आंखों से देख सकता था कि मोटर के ऊपर एक छोटी सी खरोंच थी। यह खरोंच छोटी लग रही थी, लेकिन कबीर जानता था कि 40,000 फीट की ऊंचाई पर यह छोटी खरोंच भीषण तबाही का कारण बन सकती है। कबीर दौड़कर मैदान की बाड़ के पास गया। वहां एक सुरक्षाकर्मी मंगल सिंह खड़ा था। अंकल अंकल, कबीर ने उसका हाथ पकड़ा। वह जहाज में खराबी है, उसे उड़ने मत दो। गार्ड ने कबीर को धक्का देकर हटा दिया। चल भाग यहां से गंदे बच्चे, यहां तेरा काम नहीं है। कूड़ा चुनने आया है तो चुपचाप अपना काम कर। लेकिन अंकल, मैं सच कह रहा हूं, मोटर की आवाज ठीक नहीं है, इसमें दरार है, मैंने देखा है। मंगल सिंह हंसा। तू क्या समझता है मशीनों के बारे में? यहां बड़े बड़े अफसर हैं, अरबों का विमान है, तू 10 साल का बच्चा उन्हें समझाएगा? चल भाग, वरना हवालात में डाल दूंगा। कबीर की आंखों में पानी आ गया। अंकल प्लीज, आप एक बार देख तो लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसमें बहुत लोग बैठेंगे, सब मर जाएंगे। लेकिन मंगल सिंह ने उसकी बात नहीं सुनी। वह अपने मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। कबीर हार नहीं मानने वाला था। वह जानता था कि इस विमान में कुछ गलत है। वह दौड़कर मुख्य भवन की तरफ गया। रास्ते में उसे एक सफाई कर्मी राजू मिला जो उसे पहचानता था। कबीर बेटे, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? राजू अंकल, वो जहाज ईगल 700, उसमें खराबी है, मुझे किसी को बताना है। राजू ने कबीर का हाथ पकड़ा। बेटा, तू गलत तरफ जा रहा है। आज बहुत वीआईपी आए हैं, साहब भी आने वाले हैं, तू वहां नहीं जा सकता। सुरक्षाकर्मी तुझे देखते ही दबोच लेंगे। तो फिर मैं क्या करूं अंकल? मैं सच कह रहा हूं, जहाज में मोटर की समस्या है। राजू ने सोचा। उसे लगता था कि यह बच्चा कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, लेकिन कबीर की आंखों में जो खौफ और सच्चाई थी वो उसे दिखी। ठीक है बेटा, मैं तुझे मुख्य अभियंता समीर कुमार जी के पास ले चलता हूं, लेकिन वहां चुपचाप रहना। टर्मिनल में आज खास रौनक थी। मीडिया वाले, फोटोग्राफर और बड़े बड़े अफसर मौजूद थे, क्योंकि आज विमानन मंत्री पवन कुमार सिंह इस पहली उड़ान का उद्घाटन करने आने वाले थे। साथ में 15 अन्य खास लोग भी इस फ्लाइट में सफर करने वाले थे, जिनमें 3 राज्यों के राज्यपाल, संगीत, 2 कैबिनेट मंत्री, कई रईस और सिनेमा के 3 बड़े सितारे शामिल थे। यह फ्लाइट दिल्ली से लंदन होते हुए न्यूयॉर्क जाने वाली थी। स्काईलाइन ग्लोबल एयरवेज के एमडी विक्की गुप्ता मीडिया को बाइट दे रहे थे। यह भारतीय गौरव का एक ऐतिहासिक दिन है। हमारा नया ईगल 700 दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है। संगीत, इसकी हर परख हो चुकी है। यह आत्मनिर्भर भारत का बेहतरीन नमूना है। कैमरा फ्लैश कर रहे थे। रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे। सर, इस जहाज की विशेषता क्या है? देखिए, यह जहाज पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है। इसके मोटर में गजब ताकत है। यह 900 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एआई सेफ्टी गियर लगा है जो हर पल जहाज की जांच करता रहता है। लेकिन हकीकत यह थी कि इस जहाज की आनन फानन में तैयारी हुई थी। कंपनी को मंत्री जी के कार्यक्रम के हिसाब से विमान तैयार करना पड़ा था। कुछ जरूरी जांचें अधूरी रह गई थी, लेकिन कंपनी का दबाव था कि विमान समय पर तैयार होना चाहिए, नहीं तो अरबों रुपयों का नुकसान होगा। मुख्य अभियंता समीर कुमार को भी कुछ संदेह थे। वह पिछले 30 सालों से एविएशन सेक्टर में काम कर रहा था। उसका तजुर्बा कह रहा था कि कुछ गलत है। उसने एमडी विक्की गुप्ता से कहा था, सर, मुझे लगता है हमें एक दिन और रुकना, संगीत चाहिए। कुछ टेस्ट बाकी हैं, खासकर टरबाइन के पंखे की जांच अधूरी है। लेकिन विक्की गुप्ता ने उसकी बात नहीं सुनी थी। देखिए समीर जी, संगीत, मंत्री जी आ रहे हैं। मीडिया का पूरा मजमा लग गया है। हमने करोड़ों रुपए इस जश्न पर फूंके हैं। अब प्रोग्राम टल नहीं सकता। आप ज्यादा फिक्र ना करें। यह विमान बिल्कुल ठीक है। समीर कुमार खामोश हो गया था। उसे अपनी नौकरी की फिक्र थी। वह जानता था कि अगर उसने ज्यादा बहस की तो उसे हटा दिया जाएगा, लेकिन उसका मन कह रहा था कि कुछ गलत है। इसी वक्त राजू कबीर को लेकर समीर कुमार के पास आया। सर, यह बालक कह रहा है कि प्लेन में कोई दिक्कत है।
समीर कुमार ने कबीर को देखा, एक गंदा मैला कुचैला बालक। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, यह बच्चा है, इसे क्या पता मशीनों के बारे में। लेकिन कबीर आगे बढ़ा, उसकी आंखें जल रही थी। अंकल, मैंने देखा है, ईगल 700 के दाहिने मोटर में दरार है पंखे के पास और इंजन से अजीब आवाज आ रही है। समीर कुमार का चेहरा सफेद हो गया। यह बच्चा तकनीकी शब्दों का उपयोग कर रहा था। फैन ब्लेड के बारे में कैसे पता? तुम्हें यह सब कैसे पता? मुझे पता है अंकल, मैं रोज यहां आता हूं, जहाज देखता हूं, इनकी धड़कन सुनता हूं। जब इंजन ठीक होता है तो घूं आवाज होती है, लेकिन उसमें खुर्र खुर्र आवाज आ रही है। यह खराब है। समीर कुमार का दिल बैठ गया। वह जानता था कि खरखराहट की आवाज का मतलब क्या होता है। संगीत, तुमने कहां सीखा यह सब? कबीर ने सिर हिलाया। मुझे याद नहीं, बस पता है। समीर कुमार की शंकाएं और भी बढ़ गईं। उसने तुरंत अपनी टोली को बुलाया। जयप्रकाश, तुम लोग तुरंत ईगल 7 रोड के राइट मोटर को चेक करो, खासकर फैन ब्लेड को देखो। लेकिन सर, हमने तो कल ही परखा था। मैंने कहा है तो करो, जल्दी करो। तकनीकी टीम विमान की तरफ गई। 20 मिनट बाद वे लौटे। उनके चेहरे फीके थे। सर, बच्चा ठीक कह रहा था। राइट इंजन के फैन ब्लेड में बाल जैसी दरार है। यह बहुत घातक है। समीर कुमार के होश उड़ गए। क्या यह कैसे मुमकिन है? कल तो सब ठीक था। सर, लगता है रात के वक्त ग्राउंड रनिंग के दौरान यह क्रैक पैदा हुई है। अगर यह विमान उड़ता तो अधिक ऊंचाई पर दबाव के कारण यह दरार बढ़ जाती और पूरा इंजन फट जाता। समीर कुमार कबीर के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटे, तुमने हम सबकी जान बचाई है। तुम्हें कैसे पता चला? कबीर ने सरलता से कहा, अंकल, मुझे नहीं पता, बस आवाज से लगा। पापा कहते थे कि इंजन की आवाज बहुत कुछ बता देती है। समीर कुमार भागा हुआ विक्की गुप्ता के संगीत पास गया। सर, ईगल 700 उड़ नहीं सकता, मोटर में दरार है। विक्की गुप्ता का चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? मंत्री जी 10 मिनट में आने वाले हैं। सब तैयारी हो गई है। सर, मैं सच कह रहा हूं, अगर यह विमान उड़ा तो क्रैश हो जाएगा। 400 लोग मारे जाएंगे। यह सब तुम्हारा वहम है। जहाज बिल्कुल ठीक है। सर, एक 10 साल के बच्चे ने हमें बताया और हमने जांचा है, दरार पक्की है। विक्की गुप्ता दंग रह गया। कौन सा बच्चा? समीर कुमार ने कबीर को बुलाया। विक्की गुप्ता ने कबीर को देखा। एक छोटा सा मैला कुचैला लड़का। यह मजाक है क्या? इस गंदे बच्चे की बात पर तुम उड़ान रोकने को कह रहे हो? इसी वक्त बाहर सायरन की आवाज आई। मंत्री जी का काफिला आ गया था। 15 काली शानदार गाड़ियां, पुलिस गार्ड्स, कमांडोज का पूरा दस्ता। मीडिया हड़बड़ाहट में अपने कैमरे लगाने लगा। विक्की गुप्ता ने समीर कुमार से कहा, देखो, अब कुछ नहीं होगा, जलसा होगा, जहाज उड़ेगा, यह आखिरी है। लेकिन कबीर यह सब सुन रहा था। उसे समझ आ गया कि यह लोग उसकी बात नहीं मानने वाले। उसका दिल धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कोई बुरा सपना हो। उसने देखा कि मंत्री जी और उनके साथ आए खास लोग टर्मिनल में आ रहे हैं। सबके चेहरों पर चमक है। वे सभी उस ईगल 700 में सवार होने वाले हैं जो उड़ने के बाद नष्ट हो जाएगा। कबीर का दम घुटने लगा। वह भागा हुआ बाहर आया। वहां उसे रहीम मिला जो उसे ढूंढ रहा था। कबीर, बेटा, कहां गया था? मैं तुझे ढूंढ रहा था बाबा। वो जहाज ईगल 700, उसमें बड़े बड़े लोग बैठेंगे, मंत्री जी भी, लेकिन उसका मोटर खराब है, सब मर जाएंगे। रहीम ने कबीर को गले लगाया। बेटा, तू ये सब क्यों सोचता है? यहां बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वे गलत थोड़ी करेंगे। नहीं बाबा, मैंने बताया है इंजीनियर रहे। रहीम समझ गया कि कबीर दुखी है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं बेटा? कबीर की आंखों में एक अजीब सा संकल्प आया। बाबा, मुझे वहां जाना है, मंत्री जी से मिलना है। नहीं बेटा, वहां बहुत पहरा है, तुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं बाहर से ही चिल्लाऊंगा जब तक वे नहीं सुनेंगे। कबीर रहीम का हाथ छोड़कर मुख्य द्वार की तरफ दौड़ा। रहीम भी उसके पीछे दौड़ा। कबीर रुक वापस आ। टर्मिनल के अंदर मंत्री पवन कुमार सिंह का स्वागत हो रहा था। उनके गले में फूलों की माला पड़ी। मीडिया उनसे सवाल पूछ रहा था। मंत्री जी, यह ईगल 700 भारत के भविष्य के लिए कितना जरूरी है? देखिए, यह देश की प्रगति का सबसे बड़ा सबूत है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है। यह दुनिया के सबसे उन्नत विमानों में से एक है। विक्की गुप्ता भी खुश था। उसे लग रहा था कि सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। समीर कुमार एक कोने में खामोश खड़ा था। उसका मन बार बार कह रहा था कि यह पाप है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अचानक बाहर से एक तेज पुकार आई। मंत्री जी, रुक जाइए, प्लेन उड़ने मत दीजिए। यह कबीर की आवाज थी।
उसने टर्मिनल के बाहर से पूरी शक्ति से चिल्लाया था। अंदर सबने सुना। मंत्री जी ने पूछा, ये कौन शोर मचा रहा है? सुरक्षा प्रमुख ने वायरलेस पर पूछा। कोई बालक है सर, संभाल रहे हैं। बाहर 2 गार्ड्स कबीर को पकड़ने के लिए झपट्टे, लेकिन कबीर चालाक था। वह इधर उधर बचकर भाग रहा था। मंत्री जी, ईगल 700 का मोटर खराब है, सब लोग मर जाएंगे, प्लीज रुक जाइए। अंदर मंत्री जी विचलित हो गए। ये कैसी आवाज आ रही है? कोई बच्चा बाधा डाल रहा है? विक्की गुप्ता घबरा गया। सर, कोई विक्षिप्त बच्चा है? आप चिंता न लें, अभी देख लेंगे। लेकिन समीर कुमार को लगा कि यह कबीर की आवाज है। वह जानता था कि वह बच्चा सच कह रहा है। उसने हिम्मत की। सर, एक क्षण रुकिए, यह बच्चा सच कह रहा है। विक्की गुप्ता गुस्से से बोला, तुम चुप रहो, मंत्री जी को तंग ना करो। बाहर कबीर अभी भी चिल्ला रहा था। अब कुछ लोग उसके आसपास एकत्र हो गए थे। यह क्या कह रहा है? कोई पागल लड़का है, इसे पकड़ो कोई। लेकिन रहीम ने कबीर को बचाया। यह मेरा बच्चा है, यह पागल नहीं है, यह सच कह रहा है। कुछ लोगों ने रहीम से पूछा, क्या बात है, यह क्यों चिल्ला रहा है? रहीम ने कहा, यह कहता है कि विमान में खराबी है, मोटर ठीक नहीं है। लोग चकित हुए। एक छोटा बच्चा मोटर के बारे में कैसे जान सकता है? इसी वक्त कुछ एयरपोर्ट कर्मचारी भी वहां आए। उनमें राजू भी था। अरे, ये तो वही बालक है जो समीर सर के पास गया था। क्या बात है, यह बच्चा सच कह रहा है। इसने बताया था कि ईगल 700 के मोटर में दरार है। समीर सर ने जांच कराई तो सच में दरार मिली। यह बात सुनकर भीड़ में अफरा तफरी मच गई। क्या इसने सच में फॉल्ट पकड़ा? हां, लेकिन एमडी साहब नहीं मान रहे। अरे, ये तो बहुत संगीन बात है, अगर दरार है तो जहाज गिर जाएगा। अब भीड़ बढ़ने लगी, लोग चिल्लाने लगे, विमान रोको, बच्चा सच कह रहा है, मंत्री जी को बताओ। यह शोर अंदर तक पहुंचा। मंत्री जी परेशान हो गए। यह क्या हो रहा है? बाहर इतना हंगामा क्यों है? मीडिया वाले भी जाग गए। कुछ कैमरा टीम बाहर की तरफ गई। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक बार बार चिल्ला रहा है और भीड़ उसकी सुन रही है। एक संवाददाता ने कबीर के पास जाकर यह माइक लगाया। बेटा, तुम क्या कह रहे हो? जहाज में क्या खराबी है? कबीर ने सांस लेकर कहा, दीदी, ईगल 700 के राइट मोटर में दरार है। पंखे के पास अगर यह उड़ेगा तो गिर जाएगा, सभी लोग मर जाएंगे। संवाददाता दंग रह गई। तुम्हें कैसे पता? मैंने आवाज सुनी है, खुर्र खुर्र आवाज आ रही है, यह अच्छी नहीं है। संवाददाता ने तुरंत अपने कैमरामैन को इशारा किया। यह बड़ी खबर थी। यह 10 साल का बच्चा दावा कर रहा है कि ईगल 700 में तकनीकी खामी है। इसके अनुसार मोटर में दरार है। यह खबर तुरंत लाइव टीवी पर आ गई। अंदर टर्मिनल में भी टीवी स्क्रीन पर यह खबर दिखी। मंत्री जी ने देखा, यह क्या हो रहा है? यह बच्चा कौन है? विक्की गुप्ता की हालत खराब होने लगी। सर, यह कोई साजिश है, विरोधी गुट की चाल है। हमारे प्रोग्राम को धूमिल करने के लिए इस बच्चे को भेजा है। लेकिन समीर कुमार आगे आया। नहीं सर, यह बच्चा सच कह रहा है, मैंने खुद जांचा है, इंजन में बारीक दरार है। मंत्री जी का चेहरा सख्त हो गया। क्या आप पुष्टि कर रहे हैं? जी सर, यह बच्चा हमें बताने आया था। पहले हमने इसकी बात नहीं सुनी, लेकिन जब देखा तो दरार मिली। विक्की गुप्ता संगीत हकलाया। सर, यह सब भ्रम है, जहाज बिल्कुल महफूज है। मंत्री जी क्रोध से बोले, तुम संगीत लोग क्या कर रहे हो? अगर विमान में दोष है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? समीर कुमार ने कहा। सर, गुप्ता ने बीच में कहा। बाहर अब मीडिया का पूरा जमघट लग गया था। बहुत कैमरा आ गए थे। कबीर को घेर कर सवाल पूछे जा रहे थे। बेटा, तुमने विज्ञान कहां से सीखा? कबीर ने सरलता से कहा, मुझे नहीं पता, बस आवाज से लगता है। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मुझे याद नहीं, मैं खो गया था। रहीम ने बताया, यह 9 साल से मेरे साथ है। इसे अपने मां बाप याद नहीं, लेकिन यह जहाजों के बारे में बहुत जानता है। एक अनुभवी हवाई पत्रकार वरुण शर्मा भी वहां पहुंचा। उसे 20 साल का अनुभव था। उसने कबीर से पूछा, बेटे, तुम बिल्कुल कहां दरार देखी? कबीर ने विस्तार से बताया। राइट इंजन के टरबाइन हाउसिंग में दबाव वाले हिस्से के पास वरुण दंग रह गया। यह तकनीकी शब्द एक 10 साल का कूड़ा चुनने वाला लड़का कैसे जानता है? तुमने यह कैसे पहचाना? आवाज से नॉर्मल में वह घूं होती है, लेकिन दरार है तो खुर्र खुर्र होती है, हवा रिस जाती है। वरुण को समझ आ गया कि यह बच्चा जो कह रहा है वो तकनीकी रूप से सच है। वरुण ने अपने संपर्क इस्तेमाल किए। उसने सीधे डीसीए महानिदेशालय नागरिक उड्डयन के अफसरों को फोन किया।
सर, यहां एक गंभीर स्थिति है। एक बच्चा दावा कर रहा है कि ईगल 700 में मोटर क्रैक है और मुख्य अभियंता भी पुष्टि कर रहा है। डीसीए का अफसर चौंक गया। क्या कह रहे हो? हमें फौरन जानकारी चाहिए। इधर अंदर टर्मिनल में तनाव बढ़ रहा था। मंत्री जी ने विक्की गुप्ता से कड़े शब्दों में कहा, अगर 1% भी गुंजाइश है कि विमान असुरक्षित है तो मैं उसमें नहीं बैठूंगा और ना ही किसी को बैठने दूंगा। विक्की गुप्ता की कुर्सी खतरे में थी। अगर प्रोग्राम रद्द हुआ तो कंपनी का अरबों का नुकसान होगा। सर, प्लीज मुझ पर यकीन करें, यह बच्चा भ्रम फैला रहा है। लेकिन अब मंत्री जी का सब्र टूट गया। मुझे फौरन विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट चाहिए। अभी के अभी बाहर डीसीए की आपातकालीन टीम आ गई थी। उनके साथ वरिष्ठ विमान अभियंता थे। उन्होंने कबीर से बात की। बेटा, तुम हमें सटीक जगह बताओ। कबीर ने मैदान की तरफ इशारा किया। वो देखिए, ईगल 700 का राइट मोटर, फैन ब्लेड हाउसिंग में दरार है। आप सूक्ष्म यंत्र से देखिए। डीसीए के वरिष्ठ अभियंता डॉक्टर शर्मा ने कहा, चलो परखते हैं। पूरी टीम विमान के पास गई। विशेष संगीत औजारों के साथ 30 मिनट के गहन निरीक्षण के बाद डॉक्टर शर्मा वापस आए। उनका चेहरा गंभीर था। बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है। इंजन में जानलेवा दरार है। यह विमान कतई उड़ने लायक नहीं है। सबके होश उड़ गए। डीसीए ने तुरंत विमान को रोक दिया। इस विमान की तब तक उड़ान बंद जब तक पूरा इंजन बदला ना जाए। अंदर जब यह खबर पहुंची तो मंत्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। समीर कुमार अब सहमा हुआ था। उसे लगा कि सब उसे कोसेंगे, लेकिन मंत्री जी ने उससे कहा, आपने सही किया था चेतावनी देकर, लेकिन आपको और सख्त होना चाहिए था। समीर कुमार ने कहा, सर, सच कहूं तो उस बच्चे ने हम सबकी आंखें खोली हैं। अगर वो ना होता तो आज मंत्री जी ने कहा, हां, हम सब मर जाते। मुझे उस बालक से मिलना है। मंत्री जी बाहर आए। मंत्री जी ने अपनी सुरक्षा को इशारा किया। सबको अलग करो, मुझे बच्चे से अकेले में बात करनी है। जब भीड़ हटी तो मंत्री जी कबीर के सामने आए। उन्होंने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने आज हम सबकी जान बचाई है, तुम नायक हो। तो कबीर ने सादगी से पूछा, मंत्री जी, जहाज अब नहीं उड़ेगा ना? सब महफूज है ना? मंत्री जी की आंखों में आंसू आ गए। हां बेटा, सब महफूज है तुम्हारी वजह से। इसी वक्त एक काली गाड़ी आई और उसमें से एक शख्स निकला। 50 साल के करीब, चिंतित चेहरा, महंगे सूट में। यह कैप्टन आर्यन खन्ना था। उसे टीवी पर खबर दिखी थी और वह तुरंत एयरपोर्ट आ गया था। उसे कुछ अपनापन लगा था उस बच्चे में। जैसे ही उसकी नजर कबीर पर पड़ी, वह ठहर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कैप्टन आर्यन धीरे धीरे कबीर के पास आया। उसके हाथ हिल रहे थे। बेटा, उसकी आवाज में कंपन था। कबीर ने उसकी तरफ देखा। कुछ तो अपना लगा, जैसे कोई धुंधला सा ख्वाब। आप कौन हैं अंकल? आर्यन के गले में कुछ फंस गया। संगीत, मैं तुम्हारे पिता हूं कबीर। कबीर विस्मय में देखता रह गया। पापा, लेकिन मुझे तो याद नहीं। आर्यन ने कबीर को सीने लगा लिया। हां बेटा, तुम मेरे कबीर हो। 9 साल पहले तुम इसी एयरपोर्ट में खो संगीत गए थे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। कबीर को धीरे धीरे कुछ याद आने लगा। हवाई जहाज के खिलौने, कॉकपिट, पापा की गोद में बैठना, इंजन की आवाजें सुनना। पापा, आप मुझे हवाई जहाज दिखाते थे और इंजन की आवाज के बारे में बताते थे। आर्यन खुशी से रो रहा था। हां बेटा, तुम छोटे थे लेकिन सब कुछ याद रखते थे, इसीलिए आज तुमने सबकी जान बचाई है। रहीम भी भावुक हो गया। 9 सालों से वह